Good morning to all. Myself is Manjeet Singh. Welcome in my YouTube channel Target Study Point. This video is very important for all civil engineers because today I'll discuss about how to calculate cement, fine aggregate and coarse aggregate in cement concrete. तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा होगा कि सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट, सैंड यानी फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट, सैंड कह सकते हैं या फाइन एग्रीगेट कह सकते हैं एंड कोर्स एग्रीगेट इन 5 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट। 5 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट अगर आपको बनाना है, ये 5 मीटर क्यूब कैसा है सीमेंट कंक्रीट? वेट सीमेंट कंक्रीट है, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट जब भी हम आरसीसी में यूज करते हैं या प्लेन सीमेंट कंक्रीट में यूज करते हैं तो वो वेट सीमेंट कंक्रीट होता है। यानी इस 5 मीटर क्यूब ये वेट सीमेंट कंक्रीट है, क्योंकि वेट ही हम यूज करते हैं। How to calculate cement, sand and coarse aggregate in 5 meter cube cement concrete in, यहां पर रेशियो दे दिया 1:2:4। कोई न कोई रेशियो दिया रहेगा जिस रेशियो में हमें उसकी कॉस्टिंग करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सीमेंट कंक्रीट है, हम जानते हैं सीमेंट कंक्रीट में यहां पे जो रेशियो दिया गया है 1:4 का रेशियो दिया गया है। ठीक है, कोई न कोई रेशियो दिया गया होगा। अगर रेशियो नहीं दिया गया होगा तो कंक्रीट का ग्रेड दिया गया होगा, और कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है तो उससे हमें रेशियो मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट दिया गया है, यहां पर देखिए या तो रेशियो दिया होगा और या तो ग्रेड दिया होगा कंक्रीट का। M20 का रेशियो है तो हमें मालूम है 1:1.53, ये रेशियो लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए M15 ग्रेड का है तो क्या हो जाएगा 1:2:4। ठीक है, अगर M10 का रेशियो है तो 1:3:6। ये सब हमें रेशियो मालूम होना चाहिए। ठीक है, M25 ग्रेड अगर है तो 1:1:2। तो ये सब ग्रेड है। यहां पर देखिए या तो लिखा रहता है क्वेश्चन में M15 ग्रेड से हमें कंक्रीट की कॉस्टिंग करना है, या दे देता 1:4 के रेशियो में। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट आपको बनाना है। क्या मैंने बोला? 1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट आपको बनाना है, तो उसके लिए हमें ड्राई सीमेंट कंक्रीट कितना लेके चलना होगा। यानी 1 मीटर क्यूब हमें सीमेंट कंक्रीट बनाना है, तो उस 1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट में आपका सीमेंट भी है, सैंड भी है, कोर्स एग्रीगेट भी है और वाटर है। इन चारों का मिक्सचर है वो। बट हमें ड्राई सीमेंट कंक्रीट कितना लेके चलना होगा, यानी विदाउट वाटर। तो ये लाइन आपको याद करना होगा। मैं आपको बता दूं, रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब वेट सीमेंट कंक्रीट, हम लोग जो यूज करते हैं वो वेट सीमेंट कंक्रीट होता है। वेट का मतलब होता है गीला सीमेंट कंक्रीट, यानी पानी के साथ में, वाटर के साथ में।
अगर 1 मीटर क्यूब वेट सीमेंट कंक्रीट आपको बनाना है तो उसके लिए ड्राई सीमेंट कंक्रीट हमें कितना लेके चलना होगा, 1.52 मीटर क्यूब ड्राई सीमेंट कंक्रीट यानी सूखा सीमेंट कंक्रीट लेके चलना होगा। बस यही लाइन अगर आपने याद रखा हुआ है, आपको याद है अच्छे तरीके से, तो आप बहुत ही आसानी से इसमें जो भी क्वांटिटी मिलाया गया है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला कि 1 मीटर क्यूब में 1.52 होना चाहिए। अब देखिए हमें निकालना कितने मीटर क्यूब का है, हमें 5 मीटर क्यूब का निकालना है, इसलिए 5 मीटर क्यूब वेट सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 1.52 ड्राई सीमेंट कंक्रीट। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 5 × 1.52 7.6 मीटर क्यूब ड्राई सीमेंट कंक्रीट। बात समझ में आई आपको? यानी हमें 7.6 मीटर क्यूब लेके चलना होगा, तब जाके जब इसमें हम वाटर को मिक्स करेंगे तो ये 5 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ या क्वांटिटी ऑफ ड्राई सीमेंट कंक्रीट 7.6 मीटर क्यूब। अब हमें निकालना है सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। तो सबसे पहले सीमेंट निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो 1:4 का रेशियो दिया गया, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए पहले। 1 का मतलब होता है सीमेंट, 1 भाग सीमेंट है आपका। 2 का मतलब होता है सैंड यानी फाइन एग्रीगेट, एंड 4 क्या है, कोर्स एग्रीगेट कह सकते हैं। कोर्स एग्रीगेट का मतलब होता है जो स्टोन के छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं, छोटी छोटी गिट्टियां जो होती हैं उसे क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, जो कि 10 mm 20 mm के साइज में हमें मिल जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखेंगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई सीमेंट कंक्रीट, टोटल ड्राई सीमेंट कंक्रीट कितना है, 7.6 लिख लेंगे, इनटू रेशियो ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट की क्वांटिटी आप निकालते हैं तो सीमेंट के रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे। सीमेंट का रेशियो कितना है, देखिए 1 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। जो तीनों रेशियो दिया गया है उसका योग निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। 1 + 2 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। ये निकालने का सबसे अच्छा फंडा है। कैसे सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ या टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट। कौन सा सीमेंट कंक्रीट, ड्राई सीमेंट कंक्रीट, वेट नहीं लेके चलेंगे, इनटू रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। ये फॉर्मूला है आपका। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.6 डिवाइड बाई 7, 1.08 मीटर क्यूब सीमेंट आपको चाहिए। अब जो मार्केट में आपको सीमेंट मिलता है वो मीटर क्यूब में नहीं मिलता है बल्कि बैग में मिलता है। और हमें मालूम है कि एक बैग सीमेंट में जो आता है वो 50 kg आता है। ठीक है, 50 kg यानी 50 किलो का बैग सीमेंट हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। तो हम इसे क्या काम करेंगे, इसे हम बैग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 1 मीटर वॉल्यूम का कोई वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब का, उसमें आप सीमेंट को ओपन करके विदाउट पैकिंग आप 28.8 से लेके 30 बैग तक सीमेंट आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 1 मीटर वॉल्यूम का कोई बॉक्स है तो उसमें आप 28.8 से लेके 30 बैग सीमेंट यानी 30 बैग लगभग मान के चलिए आप 30 बैग सीमेंट आप ओपन करके बैग के साथ नहीं बल्कि उसको सीमेंट बैग में से निकाल के
उतना आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हमें मीटर क्यूब से बैग में कन्वर्ट करना है तो क्या है, मैंने वो क्या बताया आपसे कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट आता है, तो 1.08 में कितना हो जाएगा, 1.08 इंटू 30, ये हो गया आपका बैग में। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 30, तो ये हो जाएगा 32.57 बैग, या इसे हम कह सकते हैं 33 बैग सीमेंट। क्लियर है आपको, बात समझ में आई अच्छे से? तो आप सीमेंट की क्वांटिटी बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम सैंड का भी निकालेंगे। सैंड का कैसे निकालेंगे, देखिए, क्वांटिटी ऑफ सैंड जैसे आपने सीमेंट के लिए निकाला, बिल्कुल वैसे ही आप निकालेंगे सैंड के लिए। अब यहां भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट कंक्रीट कितना है, 7.6 इंटू, अब सैंड निकालेंगे तो सैंड का रेशियो ले लेंगे। सैंड का रेशियो कितना है आपका, 2, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, 2, 1, 3 और 4, 7, ये हो गया आपका। तो ये आपका हो जाएगा 7.6 डिवाइड बाई 7 इंटू 2, 2.17 मीटर क्यूब, यानी आपको 2.17 मीटर क्यूब सैंड यानी बालू आपको चाहिए। बात समझ में आई आपको, कितना चाहिए, 2.17 मीटर क्यूब बालू आपको चाहिए। ठीक है, हो सकता है मार्केट में आपको मीटर क्यूब में ना मिले, हो सकता है क्यूबिक फुट में मिले, तो इसे क्यूबिक फुट में चेंज कर लेते हैं। हमें मालूम है 1 मीटर क्यूब में 35.31 क्यूबिक फुट होता है, इतना हमें याद होनी चाहिए। अगर हमें मीटर क्यूब से क्यूबिक फुट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 35.31 से मल्टीप्लाई कर देने पे ये क्यूबिक फुट में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, इंटू 35.31, 76.67 मीटर क्यूब, ये आपको सैंड की क्वांटिटी इतना लगा, यानी 76.67 क्यूबिक फुट सैंड लगेगा। इसी प्रकार आप कोर्स एग्रीगेट का भी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट कंक्रीट इंटू रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट 4 डिवाइड बाई 7, सम ऑफ रेशियो, तो ये आपका हो जाएगा 7.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, 4.34 मीटर क्यूब। इसे भी आप क्यूबिक फुट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 153.34 क्यूबिक फुट। आपको बात समझ में आई? तो मैं समझता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग क्या है कि 5 मीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट आप निकाल सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में। आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रिक वर्क के बारे में, ब्रिक मैशनरी वर्क में बताऊंगा कि कैसे नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे, कैसे सैंड निकालेंगे, कैसे सीमेंट निकालेंगे।